ये सच्ची घटना बिहार के एक गांव की है। उस गांव में एक ठेकेदार रहता था जो कि बहुत अच्छे घर बनाता था। वो कॉन्ट्रैक्ट पर अपने मजदूरों को ले जाता था और घर बनाता था। एक बार उसके पास उसी गांव का एक धनी व्यक्ति आता है। वो आदमी सब्जी मंडी में ठेकेदार था और इसलिए उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो इसके पास आता है और इससे कहता है कि उसे इस गांव में एक बहुत ही आलीशान घर बनवाना है। तो ठेकेदार उसे जो उस काम की कीमत बताता है वो धनी व्यक्ति उसे देने से मना कर देता है और उस पर दबाव डालता है। उससे कहता है कि देखो, मैं बहुत ही रसूखदार आदमी हूँ और तुम्हें इस गांव में ही रहना है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं दाम दे रहा हूँ उसी दाम में तुम मेरा घर बना दो। अब जो ये ठेकेदार होता है वो बेचारा गरीब होता है और वो उसके दबाव में आ जाता है। इसीलिए वो अगले दिन से ही अपने मज़दूरों को लेकर और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर घर बनाना वो शुरू कर देते हैं। अब जैसे गांव की प्रथा होती है कि जब मज़दूर आते हैं, घर बना रहे होते हैं, तो उन्हें चाय पानी कुछ तो ऐसे दिया जाता है, नाश्ता सा थोड़ा सा करा दिया जाता है। लेकिन जो वो धनी व्यक्ति होता है वो इतना ज़्यादा अहंकारी होता है कि इन बेचारे गरीब मज़दूरों को ना तो वो चाय देता है ना पानी का पूछता है। और जब मज़दूर इस बात की शिकायत ठेकेदार से करते हैं तो ठेकेदार उनसे कहता है ठीक है, मैं जाके सेठ से बात करूँगा। तो वो जाकर उनसे बात करता है तो उससे भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ऐसे में सारे मज़दूर जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ये सुन के उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरे गांव से बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि इन बेचारे मज़दूरों को पीटने लगते हैं। उस ठेकेदार के सर में भी चोट लगती है, लेकिन भगवान की दया से उसकी चोट ज़्यादा गहरी नहीं होती। लेकिन उस आदमी की इस हरकत की वजह से सारे लोग डर जाते हैं और कोई भी मज़दूर बीच में काम नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे पैसे फिर नहीं मिलने वाले। तो फिर सारे मज़दूर और ठेकेदार मिलके घर पूरा करने लगते हैं और जिस दिन घर पूरा होने वाला होता है उसके आखिरी दिन ठेकेदार मज़दूरों को थोड़ा आगे भेज देता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं इस घर की छत में थोड़ा सा काम करके आता हूँ। वो उस घर की छत में कोई पता नहीं क्या काम करके आता है, वो वापस आ जाता है और उस घमंडी आदमी को उसका घर बनाकर वो लोग दे देते हैं। और जो घमंडी आदमी होता है वो उनको पूरे पैसे भी नहीं देता, आधे पैसे देकर भगा देता है। अब कुछ दिनों के बाद वो जो घमंडी आदमी था उस घर में रहने लगता है और उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिन के बाद उस अहंकारी व्यक्ति की माँ का निधन हो जाता है। और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी जो बीवी थी उसको भी कैंसर हो जाता है और उसके इलाज में काफ़ी सारा पैसा लग रहा होता है। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद ये खबर भी आती है कि उस धनी व्यक्ति का जो बेटा था जो बेंगलोर में पढ़ रहा था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अपनी बीवी के इलाज में जो पैसे खर्च हो रहे होते हैं इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है और वो शहर जाकर छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। और इतना ही नहीं, वो जल्द ही शराब के नशे में भी पड़ जाता है। यहाँ गांव में उसकी बीवी का भी निधन हो जाता है और वहाँ शराब के नशे में आकर वो आदमी एक बार एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और मारा जाता है। गांव वाले सभी इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि अचानक से इसका तो पूरा घर ही उजड़ गया। अब जब ये बातें होने लगती हैं उसके कुछ समय बाद उस आदमी के दूर का कोई रिश्तेदार उस घर को एक बिजनेसमैन को बेच देता है। वो बिजनेसमैन उस घर में एक 2 मंजिला होटल बनाना चाहता था। तो 1 मंजिल पहले से बनी हुई थी, 1 मंजिल वो और बनाना चाहता था। वो मज़दूरों को लगा देता है। जैसे ही मज़दूर छत के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एक मज़दूर घबरा के नीचे आता है और सबको एक अजीब सी बात बताता है। जब सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि छत में नीचे से 7 कीलें गड़ी हुई थी और ये कीलें कोई नॉर्मल कीलें नहीं थी बल्कि बड़ी अजीब सी शेप वाली कीलें थी। उन्हें देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उनको लगता है कि ये ज़रूर किसी न किसी तरह का जादू टोना है। तो फिर जो बिजनेसमैन होता है वो उस घर को पूरी तरह से तोड़वा देता है और फिर से दोबारा से वहाँ एक होटल बनाता है। और उस होटल के बनने के बाद वहाँ पर ऐसी दोबारा कोई घटना नहीं होती। लेकिन गांव वाले उस दिन के बाद से उस ठेकेदार को कभी भी काम करने के लिए नहीं बुलाते। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।